Everyone. So today we are going to discuss about the sound paper and we will do section D 5 marker question. So note down the question first. A vehicle of 1 ton, traveling with a speed of a vehicle of 1 ton. मास कितना दिया है व्हीकल का? 1 टन. 1 टन मतलब हाउ मेनी केजीज? 1000 kgs. ठीक है. A vehicle of mass 1 ton is moving with a speed of 60 meter per second. Notices 60 meters per second. Notices a cow on the road. 9 meter ahead. Applies brakes. Full stop. It stops just in front of the cow. कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? Just in front of the cow. How many of you understand the question? Okay. In the last class you were 90 that day. 90 students were sitting over here. Okay. Now listen to me. अभी देखो क्या था इस क्वेश्चन में. ये था एक व्हीकल है जिसका मास आपको दिया हुआ है 1 टन. ये व्हीकल अपना किस स्पीड से चल रहा था? 60 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. यहाँ पे कोई काव थी. ठीक है. और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 9 मीटर. जैसे इसने काव को नोटिस किया, व्हाट डज इट व्हीकल डू? इट जस्ट अप्लाइज द ब्रेक. और जैसे इसने अप्लाई ब्रेक किया तो तब भी अप्लाई करते करते ये कहां तक पहुंच गया है? 9 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये एकदम इन फ्रंट ऑफ द काउ पे आके जाके रुका है. तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. यानी जो वेलोसिटी अभी होगी वो कितनी है? Because it is in the rest position. Yes. So the final velocity of the vehicle will be 0 meter per second. Initial velocity कितनी होगी? 60 meter per second. This is the displacement. उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला है? 9 मीटर. तो अब आप पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है. यू विल राइट क्वेश्चन एंड देन गिवन नंबर 1 के गिवन मास इज 1 टन. 1 टन का मतलब कितने किलोज? 1000 kg. 1000 kg. आफ्टर दिस फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. जहां पर भी अगर आ जाए कि व्हीकल ऑलरेडी मूव कर रहा है और उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ऑलरेडी व्हीकल चल रहा था और अप्लाई करने की वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0. जब भी ब्रेक का कोई सीन आएगा तो ऐसे में आपको इतना पता होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस केस में? 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 60 मीटर पर सेकंड. 60 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 9 मीटर. अब देखो उसके बाद आपसे 4 क्वेश्चन पूछे इन्होंने. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो फर्स्ट क्वेश्चन नोटेड डाउन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी of the vehicle before applying brakes. तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर अप्लाइंग ब्रेक्स. हाँ. ओके. तो आप लोग अपने करो कॉपी में. ओके. आई एम डूइंग हियर. No, ma'am, don't do it. It is easy, ma'am. Okay. Kinetic energy of the vehicle before applying brakes. संघर्ष. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ.
ध्यान करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ एम स्क्वायर। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, My answer has came. ओके ओके आई नो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये बताओ, ये कौन सी वेलोसिटी हमको लेनी चाहिए? यहाँ पे मास तो कितना दिया हुआ है? 1000 किलो, क्योंकि 1 टन मतलब मास तो कितना दिया है? 1000 केजी। वेलोसिटी कौन सी रखोगे आप? बिफोर ब्रेक पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो कौन सी वेलोसिटी रखोगे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 60। तो आप क्या रखोगे यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, मास दिया है 1000, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60, 2 1s are 2, 2 30s are 60। अब देखो या तो आपको पता है 1 2 3 4 5 zeros हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 6 इंटू 5 zeros। ऐसे आता है कैलकुलेशन करना, या 10 to the power 5 करके लिख देते हो। 3 और 3 6 18 के बाद कितने जीरोस? Ma'am, तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 18 लाख। और इसका यूनिट क्या होगा? joules. जूल। 18 आपको पता है एनर्जी और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 18 लाख जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कोई भी डाउट किसी बच्चे को किसी स्टेप में? Ma'am, we can also write 1.8 into 10 raised to the power 6 joules. यस यू कैन। आपको पता है इसको आप लिख सकते हो 10 to the power 5। 5 तो इसको आप लिख सकते हो 18 इंटू 10 to the power 5 जूल्स। और इसको अगर आप यहाँ पे एक और पॉइंट इधर ले जाओगे तो भी आप लिख सकते हो 1.8। जितना आप इधर लेके जाओगे उतना यहाँ पे पावर रेज कर जाएगी। तो सारे आंसर करेक्ट हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इट्स योर चॉइस। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में पूछा है, नोट डाउन द सेकेंड पार्ट। कैलकुलेट the retarding force, calculate the retarding force provided by the brakes, calculate the retarding force provided by the brakes. Okay, Yes, ma'am. try it। अब तो ट्राई करिए, अब तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ करने की। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है रिटार्डिंग फोर्स। आपको गिवन है v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, u 60 मीटर पर सेकेंड, मास 1000 kgs एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है 9 मीटर। अब ये बताओ रिटार्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बताओगे संघर्ष। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको निकालना है फोर्स। मास तो आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में कहीं भी आपको एक्सेलरेशन दिया है? नहीं। तो इसका मतलब आपको पहले क्या निकालना होगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर या तो तीनों इक्वेशन का मोशन में लिख लो, v इक्वल्स टू हाउ मच? v प्लस at s इक्वल्स टू ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. मैम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा थर्ड ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं, यू विल यूज फर्स्ट। नहीं, अच्छा थर्ड मैम। ओके यस, हमें टाइम ही नहीं गिवन, Yes, so we ma'am. can't use first, so we will use which one? We will use third equation of motion, which is v square minus u square equals to 2as। क्योंकि हमको v भी दिया है, u भी दिया है, s भी पता है और हमें a निकालना है। तो v की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे आप यूज कर लो, by using third equation of motion, we have v square minus u square is equals to 2as। v की वैल्यू 0 माइनस square u की वैल्यू 60 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू a इंटू 9। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। आई हैव जस्ट पुट दी वैल्यूज। s की जगह मैंने 9 पुट कर दिया है, u की जगह मैंने 60 पुट कर दिया है। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, ठीक है, सबको आना है ऐसे जरूरी नहीं है। आपको जहां भी कोई भी कैलकुलेशन भी ना समझ में आए, यू कैन आस्क। -200 माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट से तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस एज इट इज बाहर, 60 का स्क्वायर 6 6 36 इंटू 00। ठीक है, आप अगर मल्टीप्लाई करके देख लो 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3600।
minus 3600 is equals to 2 times into a into 9. यहाँ पर कोई दिक्कत? माइनस अब वेरिएबल सेपरेबल करना है. वेरिएबल सेपरेबल का मतलब एक तरफ सारे नंबर हाँ वेरिएबल एक साइड और नंबर्स एक साइड. a इक्वल्स टू हाउ मच? minus 3600 अपॉन 2 into 9. ठीक है. 2 9 से कितना होता है? 18 18. You get that right? 18. minus 18 200 ones are per 18. second square. 18 ones are 18. 18 twos are 36. तो कितना आया? It means that minus 200 meter per second square. no. This is acceleration. Yes, हाँ. Meter per second square है. You were asking about force. तो a कितना आया आपका? -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस वाज योर एक्सेलरेशन. अभी आपने आधी जंग लड़ी है. अभी आपने a निकाल लिया. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स. Force. ठीक है. तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? Yes, ma'am. नोट इट डाउन. अब यहाँ से आप a की वैल्यू उठा के किसमें रख दोगे? फोर्स के फॉर्मूले में. Force के formula. तो यहाँ से मैं इसको लिख रही हूँ F इक्वल्स टू हाउ 5 मच? zeros. 1000 into -200. इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हाउ मेनी जीरोस? 5 Five. zeros. तो ये कितना आ जाएगा? Minus फोर्स कम्स आउट टू बी -2 लाख न्यूटन. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. एनी डाउट? एनीवन? किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क. कि कोई क्योंकि कोई ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. यही सारी इक्वेशंस यूज होंगी, यही सारे फॉर्मूलेस यूज होंगे. अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तो आप कर ले जाओगे पूरा क्वेश्चन. And ma'am, when the question comes of like finding out values or parameters from equations of motion, Yes. ma'am, then we need to write like in every answer sheet, ma'am, like we need to write the equations of all the 3 equations of motions. Yes. No. It's your choice. Okay, now next part. Next part. How much time? Third question है सी का. How much time did it take? How much time did it take to stop? How much time did it take to stop after the brakes were applied? After the brakes were applied. Try to do it by yourself. How much time did it take to stop after the brakes were applied? अब आपको क्या निकालना है? टाइम. निकालना है. अब आप देख लो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से आप टाइम निकाल सकते हो. चलो करो, खुद से करो, फिर आई विल स्टार्ट. एक बार खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि टी की वैल्यू आ रही है क्या. ये सबने कर लिया है? शुड आई रब दिस? Yes, ma'am. किसी का आया आंसर? Yes, ma'am. Okay. So in third part, you have to calculate time. अब आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है. 2 में टाइम आता है, फर्स्ट में और सेकंड में. आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास दोनों की वैल्यूज आ गई हैं. अभी आपने सेकंड वाले पार्ट से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया है, विच कम्स आउट टू बी -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां तक आ गया है. Yes, ma'am. तो अब हमारे पास इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आपका आंसर आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन Second से से भी आ जाएगा. जाएगा. Number लेकिन second देखो easy है. ये बताइए फर्स्ट इक्वेशन आपके लिए इजी पड़ेगा या सेकंड? फर्स्ट. क्योंकि फर्स्ट में आपको ज्यादा बहुत कम टर्म्स है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है, आपको ज्यादा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, from first equation of motion we have v is equals to u plus at. What is the value of v? 0. What is the value of u? 60. Plus what is the value of a? -200. What is the value of t? You have to find it out.
अब देखो 60 को इधर लेकर आओगे तो ये बताओ कैसे, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यस, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और ये हो गया -200t, माइनस माइनस कैंसिल आउट, पता है ना मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू t, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 नहीं, 2 2 3 6, 2 10 it means that t is equals to how much, 3/10, t equals to how much, 3/10 or simply 0.3 seconds. This is the time. अब डेसिमल से आपने, सॉरी आपने इसको फ्रैक्शन से किसमें चेंज कर लिया, डेसिमल से, तो टाइम कितना आ गया आपका, 0.3 सेकेंड। समझ में आया? Anyone is having any confusion? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? No one? Good. लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन में है, लास्ट पार्ट, नोट डाउन लास्ट पार्ट। What is the work? What is the work? What is the work done by the braking force? What is the work done by braking force? What is the work done by braking force? बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. मास इनटू नहीं, वर्क का फॉर्मूला ध्यान करो, वर्क एंड एनर्जी पढ़ा था, तो वर्क का फॉर्मूला कुछ पढ़ा था, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, अंडरस्टूड। तो फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है हाउ व्हाट वर्क डन व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब आपकी व्हीकल ने ब्रेक अप्लाई करी थी तो उसे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, 9 मीटर। 9 मीटर। तो फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है वर्क डन, और आपको पता है W इक्वल्स टू हाउ मच, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू S। फोर्स की वैल्यू अभी आपने निकाली थी सेकेंड पार्ट में, कितनी आई थी, -2 लाख। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा आपका, कितना दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन में, 9 मीटर। 2 9s are 18, -18 lakh joules. This is your work done. Is it clear? Any doubt? Anyone? So this is these are the 4 parts which are came in this question, and this question is of 5 marks. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था और इसमें आपसे सारे फॉर्मूले पूछ लिए, तीनों इक्वेशन में मोशन पूछ ली, समझ में आया? आपसे फोर्स का फॉर्मूला पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया, वर्क का फॉर्मूला पूछ लिया, और क्या बोलते हैं तीनों इक्वेशंस और मोशन पूछ ली। तो इट इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ ऑल द 3 चैप्टर्स। तीनों ही चैप्टर का मिक्सअप था, वर्क एंड एनर्जी भी आया, और क्या बोलते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आ गया चैप्टर नंबर 9, एंड चैप्टर नंबर 8 मोशन भी आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। यस, नेगेटिव में आता है क्या? वर्क डन नेगेटिव। यस, वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने बताया था। अगर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में होगा, ये अभी आपने इसका मतलब रिवाइज नहीं करा है। नाम किया बट नाम वर्क डन काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। मैंने एक क्वेश्चन और आया, लिख लो। अच्छा, नोट डाउन क्वेश्चन, इसी के और पार्ट में आया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन, नोट इट डाउन। क्वेश्चन इज डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, 2 पार्ट्स में आया है। फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन काइनेटिक एनर्जी of an object, define kinetic energy of an object, full stop, can the kinetic energy of an object be negative? Can the kinetic energy of an object be negative? Question mark. Give reason. Question mark. Give reason. Full stop. बताइए आंसर। पहले इस ट्राई टू आंसर इट, इसको लिखने की कोशिश करिए। राइट डाउन इट्स आंसर बाय योरसेल्फ। Note down the next question. Calculate the Shivam, write down. Calculate the electricity bill. Calculate the electricity bill amount for a month of. Calculate the electricity bill
amount for a month of April, amount for a month of April, comma, comma, if, बहुत अच्छे से लिखना बेटा, if for a month of April, comma, if four bulbs of 40 watt, if 4 bulbs of 40 watt are used for 5 hours, comma, 5 hours, comma, 4 tube lights of 60 watt, 4 tube lights of 60 watt are used for 4 tube lights of 60 watt are used for 5 hours. 5 hours. हाँ, again 5 hours, comma, a TV of 100 watt, a TV of 100 watt is used for 6 hours. A TV of 100 watt is used for 6 hours, and a washing machine of 400 watt, a washing machine of 400 watt is used for 3 hours. Washing machine of 400 watt is used for 3 hours per day, full stop. The cost per unit is rupees 1.80, rupees 1.80. इतना क्वेश्चन है. Yes. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इजी है. हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी नहीं है. मैम ये इसके अंदर सब पार्ट्स वॉशिंग मशीन यूज नहीं है. हाँ पूरा 3 hours ये सब चीज. A washing machine of 400 watt is used for 3 hours per day. तो क्या पूछना है? एवरीथिंग यूज फॉर. हाँ, ये हर चीज पर डे यूज हो रही है. मैं पहले क्वेश्चन समझा ही देती हूँ आपको. क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते चलोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है मैम. तो Yes. ये जो वॉशिंग मशीन यूज हो रही है और या फिर ट्यूबलाइट्स, हाँ, तो मैम ये तो 5 hours और 460 watts मतलब सब में hours देखो दिए हुए हैं। एक चीज सुनो. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको क्वांटिटी दी है चीज की, कितनी क्वांटिटी है, और उसकी पावर दी है कितने वॉट का है, और टाइम दिया है कितने घंटे यूज हो रहा है. और दिस इज ऑल इन 1 डे. एक दिन में इतने अप्लायंसेज उनके घर में. अप्लायंसेज के भी नाम लिख लो. ये अप्लायंसेज है, ठीक है, ये अप्लायंसेज हैं. उनकी कितनी क्वांटिटी है, कितना पावर है, कितना टाइम है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो आपको यहाँ इस कॉलम पे लिखना है. इट्स योर चॉइस, आप ऐसे लिख सकते हो, पर मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ क्वेश्चन में दिया क्या था. और आपको ये एक दिन का दिया है, आपको निकालना है कितने दिन के लिए? एक पूरे 1 मंथ, अप्रैल के पूरे महीने के लिए. अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30. तो जितना भी आपकी एनर्जी आएगी उसे टोटल करके आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से. और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी? आपको पूरा एनर्जी मिल जाएगी. यूनिट्स में आप उसे कन्वर्ट कर लोगे तो कितनी यूनिट मिल जाएगी कि पूरे महीने में कितनी यूनिट खर्च हुई है. पहले आप ये देखो कि एक दिन में कितनी यूनिट खर्च होती है. तो पहला आपको दिया हुआ है 4 बल्ब्स. तो पहला अप्लायंस आपका कौन सा है? बल्ब. सबसे पहले आपके घर में क्या है? बल्ब है. क्वांटिटी कितनी है उनकी? 4. पावर कितनी पावर का? एक बल्ब कितनी पावर का है? 40 वाट. वन बल्ब इज ऑफ 40 वाट. टाइम कितने घंटे के लिए चला रहे हो आप बल्ब को? 5 आवर्स के लिए. तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 4 बल्ब है तो 4 इंटू एक बल्ब 40 वाट करता है, इंटू कितने आवर्स के लिए? 5 आवर्स के लिए. तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा बल्ब? ये चारों बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? मल्टीप्लाई करो. 800. 4 5 20. 2 4 8. 800 वॉट आवर. ठीक है, इतने नहीं एनर्जी है तो वॉट आवर.
इतनी अमाउंट ऑफ आपकी एनर्जी कंज्यूम हो गई। सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट अप्लायंस है वो क्या है? ट्यूबलाइट। नेक्स्ट थिंग इज गिवन इज ट्यूबलाइट्स। हाउ मेनी ट्यूबलाइट्स आर गिवन? 4। कितनी पावर की 60 ट्यूबलाइट्स है? watt। 60 वॉट की। उसके बाद कितने घंटे के लिए चलाते हो आप? 5 आवर अगेन। तो कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेंगी? चारों ट्यूबलाइट्स 1200 वॉट आवर। ठीक है, दिस इज द एनर्जी कंज्यूम बाय दीज 4 ट्यूबलाइट्स। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अप्लायंस है आपका टीवी। टीवी कितना है घर में? 1। कितने वॉट का है? 100 वॉट। कितने घंटे के लिए चलाते हो? 6 आवर्स के लिए। तो कितनी एनर्जी लेगा वो? 600 वॉट आवर। एक दिन में आपने 600 वॉट आवर एनर्जी किसमें यूज कर ली? अपने टीवी चलाने में। लास्ट वन इज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कितनी है घर में? 1। कितने वॉट की है? 400 वॉट। कितने घंटे के लिए यूज करते हो? 3 आवर्स। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी? 4 3 1200 वॉट आवर। तो नेट एनर्जी कंजप्शन कितना हो गया एक दिन में आपके सारे अप्लायंसेस से? सबको सम कर दो। 3800 गुड। 3800 वॉट आवर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी कंजप्शन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे का? समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई किया है? सो दिस इज द टोटल एनर्जी कंजप्शन इन 1 डे। इन 1 डे। अच्छा, इसको अगर हम किलो वॉट आवर में चेंज करेंगे किसने दिया हुआ है? क्योंकि हमें इसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको याद है कि 1 किलो वॉट आवर कितने में होता था? 1 यूनिट में, याद है? तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मतलब 1000 किलो वॉट, सॉरी, तो इसको जब किलो वॉट आवर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 3.8 किलो वॉट आवर। ठीक है, इसको अगर आप यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो कितनी यूनिट्स आएंगी? 3.8 यूनिट्स पर डे। समझ में आ गया? तो ये आगे आपकी कितनी यूनिट कंजप्शन हो रहा है? आपका 3.8 यूनिट पर डे कंजप्शन हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये आपका वर्क है एनर्जी से न्यूमेरिकल है। मैं इसको रब कर दूं ये ऊपर वाला? सबको मैं ऊपर वाला रब कर दूं ये? पर डे आपकी यूनिट कितनी आई है? 3.8। तो 30 फॉर मंथ ऑफ अप्रैल में कितनी यूनिट होगी? यूनिट्स इन अप्रैल मंथ दैट विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू 3.8। कितना आएगा? 30 इंटू 3.8 114 यूनिट्स। 114 यूनिट्स। अब एक यूनिट पे कॉस्ट आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 114 इंटू 1.8 रुपीज। दैट विल कम्स आउट टू बी रुपीज 205। 205.20 इतना रुपया आ रहा है। ठीक है, तो यानी आपका इतना बिल आएगा मंथ ऑफ अप्रैल में। इज इट क्लियर? दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, ma'am.